तू आत्मा, तू न्यारा, तू सदैव सियर है, हमेशा तू देखने वाला है, दृष्टा है, ज्योत जैसे देखती है ऐसे तू देखने वाला है। तो कर्म कौन भोगता है? इच्छा भोगता है। तो इच्छा करता हो, तो ज्ञान में तो इच्छा होती नहीं है। इधर आने के बढ़ने के बाद वो है ना, जो अभी प्रेजेंट में है वो बताओ। हाँ, क्या भोगती है? अभी तू बैठा है, क्या भोगती है? बैठा है ना शांत में, क्या भोगती है? क्या भोग तो बताओ कौन क्या भोगती है? मैं थोड़ी भोगता हूँ, दो है ना, आत्मा और शरीर दो है। तो जिस शरीर ने अज्ञान में या भूल में कोई कर्म किया तो तुम उसको सियर होके बोलो काला मुकर ना भोग ना रहना पड़ो। तुमने किया है तो मैं क्या करूं, मैं क्यों रोऊं, मैं क्यों चिल्लाऊं, मैं क्यों मरूं? उसको बोलो शरीर को तो तू भोग, अभी सो जा, आराम कर। तू साला क्या समझता है, कर्म करेगा तो भोगेगा नहीं। चाहे तुम्हारा शरीर भोगे भी तो भी अच्छा तुम हंस हंस के भुगाओ उसको, रोने से कोई कम नहीं होगा दुख। तुम सियर होके नहीं भोगाते हैं। भगवान मेरे पेट में दर्द है, पेट को दर्द है ना, तेरे को थोड़ी दर्द है। तू अभी अस्त अभी पेट में दर्द चला जाएगा, तू बाडी से अलग हो जा। देखने वाला कोई दूसरा भी रोए तो उसको भी बैठ के देख, तू तो सपने में रोता है। कोई भी आदमी तुम्हारे से बोले मैं दुखी हूँ, मैं रोता हूँ, मैं मरता हूँ, मैं जलता हूँ, तुम उसके मुंह में देख के, आंख में देख के हंसना, मुस्कुराना, तो तू सपने में रोता है। सच नहीं है, जो रोना सच नहीं है, दुखी होना सच नहीं है। कोई भी हमारे सामने दुखी आता है हम बोलते हैं ये सपने में रोता है, सच नहीं रोता है। आत्मा रोता है क्या? तुम्हारा सोल रोता है क्या? तुम्हारा अज्ञान है, जो तुमने कर्म किया तो वो भोगे या न? भगवान इस शरीर को माफ करे और भोगे न तो बड़ी दूसरा जन्म खराब मिलेगा, उसमें तुमको जन्म मरण फिर भोगना पड़ेगा। तो फिर आने से इसी जन्म में ही सच को पाके रहेंगे, इसी जन्म में। वही जो दूसरा जन्म तुमने मांगा तो और दुखी होके मरेगा, और दुखी होके मरेगा। दूसरा जन्म कभी नहीं मांगना। तुम समझते हैं ये जन्म छूटा, इधर तो मेरे को अच्छे आदमी नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, शायद दूसरे जन्म में अच्छा। वो दूसरा जन्म तो है ही सुअर और सुअरी का जन्म। जो जन्म मांगता है तो तुमको कुत्ता बिला होना पड़ेगा। जे तू अजन्मा है तो अभी से बात कर, तो मैं अजन्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच हूँ, पर मैं बाडी नहीं हूँ। बाडी को जब तक अलग नहीं किया तब तक तुमको ज्ञान नहीं हुआ। तुम शरीर से ज्ञान लेते हैं, तुम आत्मा से ज्ञान नहीं लेते हैं। तू सत्य है, तू चित्त है, तू बोध है। तुमको बोध रूपी आनंद रूपी बेटा हुआ अंदर में। बोध माना ज्ञान। ज्ञान के समय मनुष्य पशु के समान है, जानवर के समान है। जानवर को और मनुष्य को एक समझना, पर जिसके अंदर में ज्ञान है, बोध है, समझो वो मनुष्य है, मन का ईश्वर है। तो जब तक तन को मन से जुदा नहीं किया तब तक समझो तुमको ज्ञान है ही नहीं। तुम ऐसा रिलैक्स करके देखो तो आकर तुमको अंदर ज्ञान स्वरूप मिलेगा। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, पर मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, तन नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मन चतुराई करे, बुद्धि चालाकी करे, होशियारी करे, तो छोड़ सियान पर सगली मना, तू क्यों लिपटा है मूर्ख मना। इसमें तू सब बीमारी कवर कर सकते हैं। आज जितनी तुम्हारे को बीमारी होए, तुम रिलैक्स करके चारा ना डॉक्टर से सलाह करेगा, बारह ना तू अपने को हिल पुटर के तू छूट जाएगा। सब बीमारी आज भी तुम्हारी चले जा सकती है। वो डॉक्टर के बेचारे हाथ में नहीं है, खुद मर जाते हैं, खुद बीमार है, तुमको कैसे ठीक करेगा? तुम कोई मूर्ख होगा। और तुम्हारा खाना पीना चलना बोलना वो सब अंदर बीमारी पैदा करता है। बोलना भी बीमारी पैदा करता है, एक्शन भी बीमारी पैदा करता है। तुम गलत देखते हो वो भी बीमारी। तुम अहंकार करते हैं तो मैं त्यागी ये भोगी, तो भी अहंकार। तू त्यागी ये भोगी, तो भी अहंकार। हर टाइम तुम्हारा अहंकार निकल आता है। तो अहंकारी का ज्ञान कोई सुनेगा नहीं। तुम अहंकार करते हैं तो मैं जानता हूँ, ये नहीं जानता है।
मैं सियाना, ये मूर्ख। तुम सियाना किससे हुआ? मूर्ख हुआ तब तू सियाना होगा। जब मूर्ख किसको बनाया होगा तब तू सियाना बना होगा ना। जब तू दूसरे को दूसरा देखा होगा तभी कुछ तू बना ना, नहीं तो तू बना भी कैसे? तू जो अपने को कुछ समझता है, मास्टर समझता है, तो कोई स्टूडेंट होगा जिसका तू मास्टर बनेगा ना, कोई छोटा होगा जिसका तू बड़ा बनेगा ना, कोई मूर्ख होगा इसका तू सियाना बनेगा। जब है ही सब ब्रह्म, तो तुम क्यों नहीं उस ब्रह्म को देखते हैं? तो सब में वो समाया है, तो मैं किससे आर्ग्यूमेंट करें, किससे बात करें, कौन सी नजर से हम किसको देखें? फिर तो घड़ी का विसरू राम को, तो ब्रह्म क्या हुए? आकांत जीवा विश्रांत मर जाए। जे हम आत्मा की बात किया, किसको आत्मा याद करा है तो हमारा जीना है, नहीं तो मौत है। तुम मुर्दे दिखने में आते हैं, जो बात नहीं करते, मुर्दा है। नहीं तो तुम बात करो तो तुम तन को आत्मा से अलग समझते हैं, शेयर करके देखते हैं। ये तन में कुछ भी होवे, तुम मुस्कुरा के देखेगा तो ये खाता है तो भूखता है ना। कभी टेबल पर कोई अच्छी डिश आ जाए और तुम अपने को रोक के दिखाओ, तो ये इच्छा छोड़ना, ये समझो तमोगुण छोड़ना। जो टेस्ट से खाता है वो तमोगुणी खाना है। तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जब मन बोले ये चाहिए, बोलो नो, नहीं खा खिलाएगा तुमको। चाइना से एक भी चीज नहीं खाने का है, चाइना से कोई कर्म नहीं करने का है, चाइना से बात नहीं करने का है। मन बोलता है इससे बात करो, तो क्या करेगा? बात कौन सी बात करेगा? दुनिया में बात ही नहीं तुम्हारे लिए मैंने छोड़ी है जो तू किससे बात कर सको। कोई बात ही नहीं है, सब शब्द विकारी। तुम जिधर भी जाएगा तो विकारी बन के आएगा, किसी को विकारी बना के आएगा। काफी लोग गुरु नानक एक शहर में गया तो 2 आदमी ने उसको खाना खिलाया, तो दोनों ने अच्छी सेवा किया। तो गुरु नानक ने देखा, एक को बोला तू कोने में घर में बैठना, एक को बोला तू रटन करते चलना, घूमना फिरना। तो बोलता है भाई इसको तुम, इसने अच्छी सेवा किया, उसको बोला कोने में, उसको बोला दिखा खाओ, ये क्या बात है? ये आदमी जहाँ जाएगा किसी को न किसी को द्वैत बना के आएगा, द्वैत कराएगा। और ये आदमी जो है वो सबको आत्म जागृति करा के आएगा। तो वो घूमे फिरे ना जो आत्म जागृति कराए, वो क्यों घूमे जो किसी को मैद करके आए, बुरा करके आए, किसी से दूसरे से श्रद्धा निकाल के आए, दूसरे को दूसरा दिखाए। बात करने में कोई ना कोई तू विकार करेगा, ऐसा जरूर देखना। ये बात बहुत खराब है। हम जो खुली बात मैदान में करते हैं उसमें हमारा विकार नहीं होता है। कोठी में छिप के बात करेगा कोई विकार जरूर होगा, हम करते ही नहीं है बात। किधर भी तुम जाता है विकार करके आएगा, ऐसा जरूर देखना। ऐसे खुले सत्संग करो, अपने घर में भी सत्संग, इधर भी सत्संग। सत्संग माना क्या? भले 2 आदमी है तो भी ऐसे कोई आके देखे अरे ये तो भगवान की बात करती है। खुला, कभी न बंद करना। कोई आए तो तुम बात बंद करते हैं, इसका मतलब तुमको विवेक खाता है ना। तो मैं गलत बात कर रहा था, ये आ गया। मैं गलत कर्म कर रहा था, ये आ गया। सब जो पाप होते हैं वो छिपके पाप होते हैं। अंधेरे में सब पाप करते हैं, रोशनी में कोई पाप होता है? तो ज्ञानी हमेशा रोशनी में रहता है, आत्म जागृति में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, मतलब ही नहीं है। ये करता है तो भी प्यार की बात करता है, जिसमें सबको इनकरेज करेगा। भाई तू क्या नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा नहीं करेगा। नहीं तो तुम बोलो तो एक आदमी जिसको भी कोई पर्सनैलिटी है, कोई शाहूकार है या कोई ऐसा बड़ा ऑफिसर है, कोई कैसा, जिसको कोई अच्छी कुर्सी मिली है, भगवान के कृपा से अच्छी कुर्सी उसको मिली, और उसने पाप ही किया होगा। अच्छी कुर्सी में कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, किसी न किसी को धोखा दिया होगा, किसी से लोभ, किसी से लालच, किससे क्या वो कुर्सी ने खराब किया उसको। कुर्सी मिलना कोई सहज नहीं है, अच्छी नहीं है। किसी भी स्टेज में बैठना अपने का मौत करना है। तुम चाहते हैं तो मैं बड़ा ऑफिसर बनूं, और उसमें भी कर्म बनेगा। दुनिया सजी धोखेबाज है और झूठ है, सब झूठ है, सत्य कुछ भी नहीं है। सत्य तो एक आत्मा है, सत्य तो एक परमात्मा है।
वो है सत्यनारायण की कथा, जिसमें तुम तन से मन से जुदा हो जाओ, खालिस तुम आत्मा बन जाओ। तो मैं आत्मा हूँ, पहले से ही आत्मा था, पहले से ही आत्मा है, आत्मा ही रहेगा। तुमको इतना आत्मा का मालूम नहीं था। तुम तो देह में कर्म कांड भक्ति दान दया ये वे बहुत कुछ करते थे, पर कोट कर्म बंधन के मूल। कोट कर्म जितने भी तुम कर्म किया तो बंधन में आ गया। अभी तुमको सब मेरे को अर्पण करना पड़ेगा। जो भी मैंने सत्य किया बद्ध किया वो भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को वो सब कर्म अर्पण करेंगे, तभी तू खाली होगा, तभी मेरा ज्ञान अंदर जाएगा। कोई संत तुम्हारे पास कर्मंडल लेके आए, उसमें यदि बड़ी पड़ी हुए तो तुम उसमें पूरी पकौड़ा थोड़ी डालेगा। तो जो तू संसार लेके मन में आके इधर बैठेगा, हम ज्ञान किसको देगा? तो पहले तो घर में तुमको ऐसा संसार छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हारा संसार आप ही चले। जैसे हवा आप ही है, अग्नि आप ही है, सूरज आप ही है, सब आप ही। आप तुम्हारी प्रकृति भी ऑटोमेटिकली चलती है। तू 4 बजे का नेम रख सुबह को उठने का तो 4 बजे उठेगा। तुम 5 बजे उठने का रख तो 5 बजे उठेगा। कितना प्रकृति हमारी अच्छी है, निराकार की कितनी महिमा है, जो नेचुरल हमारी प्रकृति चलती है। तू जैसे इस प्रकृति को नेम में रखो ऐसे चलेगी, और जो तू गलत रखेगा तो गलत चलेगी। तो पहले तुम लोग गलत खाते थे, गलत चलते थे, गलत सोते थे, गलत कर्म करते थे, तो तुम्हारी प्रकृति खराब हो गई। अभी तू प्रकृति को वश कर सकता है। जो तुमको सच चाहिए तो तू प्रकृति को वश कर सकता है। ये बहुत खाने में तो बहुत विकार है, बात करने में और विकार है, जगत में जहाँ और विकार है, सब तुम्हारी विकारी दुनिया है, सब वन टू ऑल। फिर तुमको भोगना पड़ता है। ये संत साधु सब दुनिया विकारी दुनिया में घूमते हैं, लेक्चर करते हैं। ऐसा ही विकारी दुनिया, एक शब्द भी तुम्हारे दिल में नहीं जाता है आत्मा का, तब वो पढ़ते हैं। जो पुराने ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो तू पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जानते एक अक्षर भी नहीं है तो सिमरन का अर्थ भी क्या है? सिमरो सिमर 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 सुख पाओ। तो मुंह से बकता है हरे राम राधे श्याम सीताराम। सु का मरण, सिमरन माना सु का मरण, अपने देह का मौत करना। सिमरन सु का मौत हो जाए, रहे भगवान, बाकी मैं न रहूं। तुमने कभी सु का काम ही मौत नहीं किया होगा। कोई 2 शब्द बोलेगा तो 4 जरूर बोलेगा। तू चतुराई करता है, तू चालाकी करता है, तू होशियारी करता है, सब बात में तुम्हारी हर कर्म में होशियारी है। हर कर्म में चतुराई चालाकी तुम न करो तो तुमको खाना भी हजम न होगा। सारे दिन का खाना भी तभी खाते इसीलिए क्योंकि तुम चतुराई चालाकी करके फिर आके खाना खाते हैं, नहीं तो तुमको खाना भी न खाना पड़े। पर चतुराई चालाकी में एनर्जी तुम वेस्ट करते हैं। कितना दुनिया को तुमने ये दिमाग दिया, एनर्जी वेस्ट किया, उसका भी पछतावा करना। तो कितना मैंने ये किया ताकि फिर भूल ना हो। दुनिया में है ही ठगी, सब ठग बैठे हैं। ठगी के सिवाय इनको मनुष्य को शांति नहीं आती। तुम ठगते हैं, किसी को बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, दुनिया तो तुमको बोलेगी तो बराबर तू मम्मी है। कौन बोलता है तू मम्मी नहीं है? और हम तुमको बोलेगा यू आर नॉट, तू नहीं है। तू कब तक जीते रहेंगे, कब तक बनी रहेगी? किसकी बनी रही है, किसकी बनी रहेगी बताओ? तू आज मम्मी है, कल तू मरेगी तो सब बच्चे रोएगा। तुम रोने के लिए मम्मी बनती है, रोने या रुलाने के लिए? तू भी रोएगा, वो भी रोएगा। तभी गीता में बोलते हैं अगर तू न मरे, तू मरेगा तो ये रोएगा, ये मरेगा तो तुम रोएगा। इसीलिए अशोक रहना, जीते भी ऐसी तुम वर्तन करो जो शोक नहीं करो, अशोक रहो।